नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक विधवा औरत की दुख भरी कहानी लेकर के आया। एक विधवा औरत जिसके दो बेटे, लेकिन उन दो बेटे में से बड़े वाले बेटे ने ऐसा क्या हरकत की अपनी माँ के साथ में, जिसको जान करके आपके रूह कांप जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे। क्या एक बेटा अपनी माँ के साथ में ऐसी हरकतें कर सकता है? वाकई एक कहानी सुनने लायक है, दिल को छू जाने वाली कहानी है, भाव विभोर कहानी है, साथ ही साथ हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली भी कहानी है। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहिए। एक जो विधवा औरत की कहानी है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब कहानी है। तो चलिए अब हम लोग उस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक विधवा औरत जिसके मात्र दो बेटे, कोई बेटी नहीं थी, दो संतान थे, दो बेटे थे। वह जो अपने बेटों का जो पालन पोषण भली भांति करती थी। पति के मर जाने के बाद जो कुछ भी उसके द्वारा कमाए गए पैसे थे, धन दौलत थे, तब तक जो चलता रहा ठीक था। लेकिन एक न एक दिन जो पैसे थे आखिर खत्म ही हो गए। जब अपने पति के द्वारा कमाए गए पैसे सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, तब उसके पास इतने भी पैसे नहीं बचते हैं कि वह अपने बेटों को सही से पढ़ा सके, सही से कुछ काम सिखा सके। वह जो भगवान को मानने वाली थी, भगवान की भक्ति वहाँ में लीन रहने वाली थी, भगवान के कीर्तन भजन किया करते थे। लेकिन जब स्थिति खराब हो जाती है तो जो उसका बड़ा बेटा था ना, बिल्कुल ही आवारा निकला। वह अपनी माँ की बातों को नहीं मानता था, भगवान की पूजा पाठ कभी नहीं करता था, भगवान की पूजा का अवहेलना करता था। लेकिन वहीं पर जो उसका छोटा भाई था, अपनी माँ की हर बातों को मानता था, भगवान की पूजा भी पाठ अपनी माँ के साथ में नित्य हर विधि विधान से किया करता था। माँ हमेशा वह सोचती थी कि आखिर पति के मर जाने के बाद मेरे दो बेटे हैं, और उन दो बेटे में से एक जो छोटा वाला बेटा कितना अच्छा है, मेरी हर बातों को मानता है, मैं जो कहती हूँ सारे के सारे कार्य करता है, भगवान से डरने वाला है, भगवान की पूजा पाठ करता है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जो मेरा बड़ा बेटा, काश मेरा बड़ा बेटा भी इसी तरीके से होता तो कितना अच्छा बात होता। दो के दो सितारे मिलते, लेकिन भगवान ने दो तो सितारे दिए, लेकिन काश बड़ा वाला बेटा भी मेरे छोटे वाले बेटे की तरह हो जाता। लेकिन बड़ा वाला बेटा अपनी माँ की एक बातों को ना सुनता। कितना भी वो समझाती कि बेटा तू बड़ा भाई है, तू मेरा बड़ा बेटा है, तेरे को ऐसी काम नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए, वह तुम्हारी सहायता करेंगे, सब कुछ करेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन वह तो बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसका गलत संगत बढ़ता गया। वह तो बस गलत अय्यासी में चला गया, लड़कियों के साथ ऐश करना, दारू शराब नशे में धुर्त रहना, ये सब जो गलत जो आदतें पकड़ लिया। जब उसे पैसे नहीं मिलते थे तो चोरी करने लगा, अपने घर के सारे सामान को चुपके से ले जाकर के वह बेचने लगा। और एक नंबर का वह जो शराब पीने वाला, जुआड़ी बन गया, अय्यासी करने वाला, हर तरीके से वह जितने भी कार्य दुष्कर्म वाले होने चाहिए वह दुष्कर्म किया करता था। और एक समय ऐसी स्थिति आई कि घर में जो खाने के दाने होते हैं ना, खाने के लाले पड़ जाते हैं। छोटा वाला बेटा कहता है कि माँ अभी मैं छोटा हूँ, लेकिन क्या करे, हमारे घर में अनाज नहीं है, दाने नहीं है खाने के, आखिर कैसे रोजी रोटी चलेगा, कैसे हम लोगों का भूख शांत होगा। बड़ा भाई तो सोचने विचारने वाला है नहीं, बस उसको तो अपने शराब नशे में से मतलब है, कहीं से चाहिए। यहाँ तक कि वह चोरी भी करने लगा, मार करके छीना भी करने लगा, अलग अलग जो गंदे काम करने लगा। बस उसको जो नशे वाला दारू शराब चाहिए। छोटा वाला बेटा कहता है अपनी माँ से, माँ देखो घर में बैठने से कुछ होगा नहीं, मैं भले ही नाबालिग हूँ, मेरी अभी उम्र जो छोटी है, लेकिन क्या करूँ, मैं इस स्थिति को नहीं देख सकता। माँ घबराओ नहीं, मैं जो जाता हूँ और किसी दुकान पर कहीं पर भी अगर काम मिलेंगे तो मैं काम करूँगा, उसके बदले जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उस पैसे से मैं भोजन लाऊंगा। उस माँ ने कहा, बेटा ठीक है, काश मेरा बड़ा बेटा भी ऐसा होता, मेरे बारे में सोचता तो काश कितना अच्छा होता। लेकिन चलो बेटा कोई बात नहीं है, जाओ। छोटा वाला बेटा वह जो घर से निकलता है और एक दुकान पर जाता है, वहाँ पर पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई नौकरी है, कोई जॉब है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, यदि आप जो कहें काम करने के लिए मैं सारे के सारे कार्य करूँगा, लेकिन बस उसके बदले में कुछ रुपए दे दीजिएगा, कुछ पैसे दीजिए, मेरी माँ भूखी है। लेकिन उस दुकान वाले ने कोई काम नहीं दिया। बेचारा वह एक जगह जाता है, दो जगह जाता है, हर जगह गली गली घूमता है,
सबके पास जाकर के काम के लिए पूछता, लेकिन सब लोग इसको काम देने से इनकार कर देते, मना कर देते। कुछ लोग तैयार भी होते, लेकिन वह बच्चा नाबालिग था, इस वजह से उस छोटे से बच्चे से कोई काम कराने के लिए तैयार भी नहीं होता है। बेचारा वह शाम हो जाती है और शाम होते वक्त जो है वह घर को वापस बहुत ही निराश दीन अवस्था में लौट रहा था। लेकिन जब रास्ते में आता तो एक मंदिर पड़ता है और उस मंदिर पर भगवान के मंदिर में आरती हो रही थी। तो वह बेटा सोचता है कि क्यों ना मैं भगवान की आरती ले चलूं। लेकिन भगवान की आरती करने के बाद वह बेटा वहीं पर बैठ जाता है और अपने सारे के सारे दुख दर्द को वहीं पर जो रो रो करके भगवान से कहने लगता है। तब तक जो है उस मंदिर के जो पुजारी थे उनकी नजर उस लड़के पे पड़ जाती है। उसने कहा, आखिर ऐसी कौन सी दुख दर्द पड़ी जिसकी वजह से तुम जो रो रहे हो? बस उस छोटे बेटे ने सारा का सारा हाल कह सुनाया कि मेरी माँ भूख से तड़प रही है, हम लोग भूखे हैं, हमारे घर में खाने के एक दाने नहीं है, आखिर करे तो करे क्या? मेरा बड़ा भाई है जो एक भी बात मानने वाला नहीं, घर के सारे कीमती सामानों को ले जाकर के बेच दिया, अब होगा क्या? अब हम लोगों के घर में खाने के एक भी दाने नहीं है। उस साधु बाबा ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, तुम भगवान के शरण में आ गए हो, भगवान तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा, बस तुम इन पर भरोसा रखो, हौसला रखो और एक ना एक दिन ये तुम्हारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। क्योंकि अगर तुम्हारे भक्ति भाव में दम होगा, सच्ची श्रद्धा होगी, तो यह तुम्हारी श्रद्धा अवश्य पूरा करेंगे। इनके घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, बस इन पर भरोसा रखो, विश्वास करो, इनसे बार बार आराधना करो, विनती करो, अवश्य तुम्हारी सारे के सारे दुख दर्द को खत्म कर देंगे। इस तरीके से उस साधु बाबा ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, इस मंदिर में लंगर भी चलता है और यहाँ पर जब तुमको भोजन करने की जरूरत हो यहाँ से भोजन ले लेना और अपनी माँ के लिए भी लेके चले जाना। बस कुछ कम लोगों का चलता तो उसमें से एक लोग और तुम बढ़ जाना, क्या बात है, जो तुम्हारी गरीबी है कम से कम खाने पीने को तो मिलेगा। वो लड़का कहता, ठीक है गुरुजी, और वह थाली में भोजन लेकर के अपनी माँ के लिए और अपने लिए लेकर के जा रहा था कि मैं अपनी माँ के साथ ही बैठ करके खाऊंगा। लेकिन अभी कुछ देर गया रहता है, तब तक रास्ते में ही एक छोटे छोटे दो बच्चे मिलते, गरीब भाई बहन, दो बच्चे जो बिल्कुल ही गरीब थे। वे लोग जो भूख से तड़प रहे थे वो रास्ते में कहने लगते कि भैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी, मुझे भोजन दे दो, मैं सबसे कह रही हूँ लेकिन कोई भी मेरे को एक रोटी, 2 दिन से हम भूखे हैं लेकिन कोई मेरे को एक रोटी 2 दाना खाने के नहीं दे रहे। भैया हम लोग भूख से मर जाएंगे, हम दोनों भाई बहन हैं, कृपया करके बस थोड़ा सा कुछ खाने के दे दो। बेचारा हुआ छोटा भाई, वह लड़का को उन लोगों की भूख को बर्दाश्त नहीं होता। वह कहता है, मन ही मन सोचता है कि ये तो लोग 2 दिन से भूखे, चलो हम तो एक ही दिन से भूखे ना, सबसे ज्यादा इनको भूख लगी, छोटे हैं और इनको जरूरत है। वह लड़का अपना जो भोजन अपनी माँ के लिए जो ले जा रहा था भोजन, वह उस भोजन को उन गरीब भाई बहनों को दे देता है। वह गरीब भाई बहन इसे ढेर सारे पुण्य देते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। और इस तरीके से वह खाली हाथ फिर सर वह घर पर लौट आता। बेचारा अपने भी नहीं खाया रहता है और घर पर आकर के माँ से कह देता है। माँ ने कहा, बेटा तूने बड़ा ही अच्छा काम किया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो बस एक ही दिन से भूखे थे, वे लोग 2 दिन से भूखे थे, तो भोजन की तो जरूरत तो उन्हें ज्यादा थी, इसलिए तुमने दे दिया, बड़ा अच्छा काम किया। उस बेटे ने कहा कि माँ घबराओ नहीं, अगले दिन बाबा ने कहा है कि यहाँ पर आप आना और फिर से भोजन मिलेगा, लेकर चले जाना। मैं अगले दिन जाऊंगा और फिर से जो है वहां से भोजन लेकर चला आऊंगा। लेकिन वह जो है सुबह से ही निकलता है और हर दिन जो है पहले जाता है, काम ढूंढता है, कहीं किसी जगह पर काम मिल जाए तो उसका जो रोजी रोटी का निवाला हो जाएगा, वहां पर नहीं जाना पड़ेगा, बस भगवान की जो इच्छाएं हैं पूर्ति हो जाएगी, अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे। लेकिन उसे आज भी काम नहीं मिलता है। फिर से शाम के समय में वह मंदिर पर जाता है और मंदिर से भोजन लेकर के, प्रसाद लेकर के वहां से अपनी माँ के लिए जाता है। जब अपनी माँ के लिए ले जाकर के रखता है, तब तक तुरंत उसका बड़ा भाई उस घर में चला आ जाता है, दारू के नशे में पी करके खूब धूर्त था। वह काफी भूखा था और उसने देखा कि सामने भोजन रखा हुआ है, बस उसने बिना पूछे तुरंत उस भोजन को उठाता है और बस भोजन करना शुरू कर देता है। वह तो भगवान के स्थान का वह प्रसाद था और वह भोजन खाता जाता है, लेकिन भोजन खत्म नहीं होता। जब छोटे भाई ने आया, देखा कि मेरे भाई
जो बड़ा भाई है वो तो भोजन करे जा रहा है, लेकिन वो एक चीज और देखते कि भोजन समाप्त नहीं हो रहा है। वो खा कर उसका पेट भर जाता है, फिर बाकी जो बचे हुए भोजन रहते हैं उस जूठे भोजन को उस जो है छोटा वाला भाई और माँ खाती। क्या करें, भूख लगी थी, भूख शांत करना है, और इस तरीके से तीनों लोगों का जो भोजन उस थाली में हो जाती है। अगले दिन वही काम, छोटा बेटा जाता, काम ढूंढता, शाम के समय में वहां पर आता और वहां से भोजन लेकर के आता। यह काम चलता रहा। एक दिन पुजारी बाबा ने कहा कि क्यों ना जो तुम्हारा बड़ा भाई है कि एक दिन यहाँ पर आते, कुछ काम काज है, दोनों लोग करते तो कुछ जो है पैसे मिलते, भगवान की भक्ति भाव करते तो इसके बदले में कुछ जो तुम लोगों को जरूरी कुछ आमदनी होती है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है कि हम कल बड़े भैया को लेकर के अवश्य आएंगे, बोलेंगे कि आप इधर उधर घूमते हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं, आप काम मत करिएगा और जो है मैं काम करूँगा, बल्कि आप वहाँ पर बस चलिए। वो छोटा वाला भाई आता है और अपने भैया से कहता है कि भैया आप चलिए वहाँ पर, बस आप बैठे रहिएगा, काम मैं करूँगा, लेकिन आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितना मेरे को मिलेंगे। वो कहता है ठीक है, इसमें अच्छी बात क्या है, तुम काम करना, मेरे को पैसे मिलेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और अगले दिन छोटा भाई अपने बड़े भाई को लेकर के जाता है। छोटा भाई उस मंदिर के जगह पर कुछ काम रहते हैं और बड़ा भाई वहीं पर बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है। छोटा भाई पूरा मेहनत से, दोनों लोगों के मेहनत के बराबर वह कार्य करता है, और जब कार्य समाप्त हो जाए तो उस मंदिर के पुजारी ने दोनों लोगों को कुछ रुपए देते हैं। वो रुपए पा करके बड़ा ही प्रसन्न होता है कि इससे अच्छी भला क्या चीज़ हो सकती है। अब तो मेरे को कोई चुराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी को मारने पीटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे आराम से कुछ बिना कुछ किए मिलना है, इससे भला क्या बात हो सकती है। और वह बिना मेहनत का जो बड़ा भाई पैसा पाता, तुरंत वहां से निकलता है, मस्त खूब दारू पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, अय्यासी करता है, जितने भी दुष्कर्म काम होते हैं वह सारे के सारे उन पैसों में वो काम करता है। और फिर जो है सुबह के समय में दारू नशे के चक्कर में घर पर आता और लेट जाता है। वो छोटा भाई समझता है कि अब तो ये नशे के चक्कर में ये आज मंदिर पर क्या जाएंगे, लेकिन हाँ इन्हें पैसे की लालच है, देर सवेर जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि जैसे इनका नींद खुलेगा, जैसे इनका नशा खत्म होगा, फिर से जाएंगे। छोटा भाई मंदिर पर चला जाता है तो पुजारी बाबा ने कहा कि अरे आज तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है, क्या बात है। उसने कहा बाबा जी, वो जो पैसे इस मंदिर का था ना, सारे के सारे यहाँ से जो पैसे मिले थे उस मंदिर के माध्यम से उन पैसों को गलत चीज में खर्च कर दिया, दारू में, शराब में, जुआ में, नशा में, अय्यासी करने में, हर गलत काम में। पुजारी बाबा ने कहा कि अगर उस पैसे को अगर सही जगह पर किया होता तो आज कितना अच्छा होता, लेकिन वो तो अय्यासी में कर दिया, भगवान इसकी सजा देगा। लेकिन पुजारी बाबा ने कहा कि बेटे जो तुमको पैसे मिले थे उस पैसे को तुमने क्या किया। तो छोटे बेटे ने कहा कि पुजारी बाबा मैं आपसे झूठ झटाई क्या बोलूं, मैं तो सोचा कि मैं उस पैसे को ले जाकर के माँ के हाथ में दे दूंगा, मेरी माँ के हाथों में जब पैसे मिलेंगे तो कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं जा रहा था ना तो वही दो गरीब भाई बहन रास्ते में मिल जाते हैं और कहते कि भैया आप तो बस हम लोगों की सहायता करते हैं, मेरी माँ बहुत बीमार है, हालत उसकी खराब है, अगर आप पैसे दे देते तो मैं अपनी माँ को इलाज करा लेता। बस उसकी माँ की हालत मेरे से देखी नहीं गई और मैंने सारे के सारे पैसे उस भाई बहन को दे दिया ताकि उसकी माँ बच जाए, क्योंकि माँ जिसकी नहीं होती है वो कितना दर्द समझता है। इस वजह से उसकी माँ को मैंने बचाने के लिए उस सारे के सारे पैसे को दे दिए। एक भाई भगवान का प्यारा, लोगों का सहारा, लेकिन दूसरा भाई बिल्कुल इसके विपरीत था। दूसरे दिन वह छोटा वाला भाई जो काम करता है, काम करने के बाद जब काम समाप्त हो जाता है, शाम का समय होता तो तक बड़े भाई की नींद खुलती है घर पर, तुरंत वह भागा भागा मंदिर पर आता है। और जब मंदिर पर आता है तो वहां पर पुजारी बाबा ने कहा कि तुम अभी को आ रहे हो, अरे तुमको जो पैसे मिले तो उस पैसे के तुमने क्या किया, तुमने बहुत ही गलत इस्तेमाल किया। शायद तुमको पता नहीं है कि वह भगवान के स्थान का पैसे थे जो चढ़ाए गए थे और तुमने उस पैसे को दुरुपयोग किया। भगवान इसकी सजा तुम्हें अवश्य देगा, तुमने अच्छी तरीके से नहीं दिया और आज तुम्हें मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूं, बल्कि तुम्हारा हिस्सा भी पैसा मैं इस भाई को ही दे दूंगा।
जो तुम्हारा भाई है, आज जाओ यहाँ से, भग जाओ, तुमको 1 रुपये भी नहीं देंगे। वह तुरंत वहां से उठता है और दुखी होकर के, निराश होकर के वहां से लौट रहा होता है, काफी निराश। और कुछ देर बाद बाबा ने उसका भी जो मजदूरी था उस छोटे वाले बेटे को दे देते हैं। जब छोटे वाले बेटे को मजदूरी दे देते हैं, इधर बड़ा भाई तो पहले ही निकल चुका था। बेचारे इसको रोज दारू शराब पीने की आदत थी। अब वो सोच रहा था कि मेरे को कहाँ से पैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ दूर चलता है तो वही जो दोनों भाई बहन थे ना, अपनी माँ को दवा कराने के लिए ले जा रहे थे। और उसको पता चल जाता है कि अवश्य ये दोनों भाई बहन अपनी माँ को दवा कराने के लिए ले जा रहे, इसके पास पैसा अवश्य होगा। और तुरंत उस छोटे छोटे जो भाई बहन थे उनसे मार करके उन पैसों को छीन लेता है और बस लेकर के चला जाता है दारू पीने के लिए। लेकिन तब तक पीछे से छोटा भाई आ रहा होता है। बस उन भाई बहनों ने सारा का सारा किस्सा का सुना है कि आपके जो बड़े भाई है ना, बस मेरे सारे के सारे पैसे छीन लिए और मेरी जो माँ की हालत खराब है तो मेरी माँ मर ही जाएगी। छोटा वाला बेटे ने कहा, नहीं घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मेरे को पैसे मिले हैं। अगर मेरा बड़ा भाई छीन लिया तो मैं हूं ना, मैं दे रहा हूं। और फिर से आज जो पैसे मिले थे वो ले जा करके उनको दे देता है। वो दोनों के दोनों गरीब भाई बहन ले जाकर अपनी माँ को इलाज करते हैं। फिर जो है घर जाता है और माँ को सारा का सारा वाकया सुना देता है। अब तो एक साइड जो बड़ा भाई और दूसरा साइड छोटा भाई। और उस दिन आराम से खा पी करके लोग सोते हैं। और अगले दिन छोटा भाई जब जो काम के सिलसिले में बाहर जाता है तो उसे एक सेठ ने अपने काम पर भी रख लेता है, अच्छी खासी पगार भी लगा देता है उसकी ईमानदारी को देख करके। भगवान की ऐसी दुआ लगती, भगवान की ऐसी कृपा लगती कि शायद उस दिन भगवान ने उसकी प्रार्थना विनती सुन ली, उसके दुख को नहीं देखा गया और उसको सेठ ने अपने काम पर रख लिया, अच्छी खासी सैलरी भी लगा दी। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को और जो भगा भगा मंदिर में आता है पुजारी बाबा से और वहां पर भगवान को धन्यवाद देता है, हे भगवान, वास्तव में तेरे न्याय में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। और आज देखो मेरे को काम मिल गया और देख मेरे को पैसे मिले हैं। पुजारी बाबा से कहता है कि देखिए पुजारी बाबा, आज मेरे को काम मिल गया, आज मेरे को पैसे मिले। पुजारी बाबा ने कहा, मैंने कहा था तुमसे कि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। और वह घर पर जाता है, भगा भगा अपनी माँ को लेकर कहता है कि माँ चलो मंदिर में लड्डू चढ़ाएंगे, भगवान को मिठाइयाँ चढ़ाएंगे, प्रसाद बांटेंगे। माँ को लेकर के भागा भागा आता है। तब तक कुछ देर बाद वहां पर जो एक काला रंग का कुत्ता भी चला आता है। वो काला रंग का कुत्ता आकर के आगे पीछे घूमने लगता है। वो लोग भगाते उस कुत्ते को, लेकिन वो कुत्ता भागता नहीं है। पुजारी बाबा जो उस मंदिर के भक्त थे, उनको काफी सिद्धियां प्राप्त थी, काफी ज्ञान था। उन्होंने उसकी माँ से कहा कि जानते हैं कुत्ता क्यों नहीं भाग रहा है? ये आपका बड़ा बेटा है इसलिए नहीं भाग रहा है और ये यहाँ पर आया आप लोगों से माफी मांगने। माँ ने कहा नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बेटा कैसे ऐसे हो सकता है? उसने कहा कि नहीं, ये जो आपका बड़ा बेटा है ना, मंदिर के स्थान पर जो पैसे थे वही पैसे मैंने उठा करके दिए थे मजदूरी के तौर पर, लेकिन आपके बड़े बेटे ने उस पैसे का दुरुपयोग किया, जिसके उपरांत हुआ क्या, उसको इसके दुष्कर्म की सजा मिली है। आपको विश्वास नहीं होता तो अभी ये कुत्ता जो है ना, अभी भगवान से मैं दुआ करता हूँ और इसके अंदर जो आदमी जैसे बोलने की भी हिम्मत आएगी, ताकत मिलेगी और वो आदमी जैसा बोलेगा। और वहां पर देखते देखते उस भगवान के भक्त ने भगवान से कुछ विनती करती है, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप जो इस बेजुबान जानवर को जुबान दे ताकि वह बोल सके, अपना दुख दर्द को वह कह सके, अपना जो कष्ट है उसको बयान कर सके। और भगवान की ऐसी कृपा लगती है, वह कुत्ता बोल पड़ता है। वह कुत्ता इंसानी आवाज में बोलने लगता है। देखते देखते वहां पर कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। वह कहता है कि माँ, मैं बहुत बड़ा गलत इंसान हूँ, मैंने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, मैंने बहुत बुरा कर्म किया, मैंने तेरे को बहुत दिल दुखाया। मेरा छोटा भाई जो था ना, अच्छा रास्ता पे चल रहा था। मेरी माँ, तुम और मेरा छोटा भाई हमेशा मेरे को समझाए, बार बार समझाए, लेकिन मैं कभी माना ही नहीं, कभी तुम लोगों की बात को कभी नहीं माना। तुमने कहा कि भगवान की पूजा पाठ करने का, लेकिन मैंने कभी उनके स्थान पर नहीं गया। और नहीं तो यहाँ तक मैंने जो है इनके द्वारा जो पैसे मिले थे ना, उस पैसे को ले जाकर गलत तरीके से मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन माँ उसका सजा मेरे को मिल गया है। माँ, मेरे को सजा मिल गया है। पुजारी बाबा से कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरे को फिर से इंसान बना दीजिए।
उसने कहा मैं कैसे इंसान बना सकता हूँ? अरे तुमने जो उन भाई बहनों के साथ में जो अन्याय किया, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या काम किया। आखिर तुम कुत्ता बने तो बने कैसे? उस कुत्ते ने कहा कि बाबा जी, अब जो झूठ बोलने की आदत थी, क्या फायदा क्या होगा? अब तो जो होना था हो ही गया है कि जब उन भाई बहनों से मैं जो अपनी माँ को इलाज कराने के लिए पैसे ले जा रहे थे, मैंने उनसे पैसे को छीन लिया और बस उस पैसे को ले जा करके मैंने फिर से वही दारू शराब जुआ में बर्बाद कर दिया। मैं तो शराब के नशे में पी करके गिरा हुआ था, वहां पर दोस्त भी पड़े हुए थे और मैं वहां पर पड़ा हुआ था। लेकिन जब मेरी नींद खुलती है तो मेरा जिस्म, मेरा पूरा का पूरा शरीर जो कुत्ते में बदल गया था। मेरे दोस्त मेरे पे हंस रहे थे, कोई मेरे को लात से मार रहा था, कोई मेरे हाथ से मार रहा था, कोई डंडे से मार रहा था। तब जाकर के मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे दोस्त आज मेरे पर ही हंस रहे हैं। आज मेरा जिस्म, मेरा शरीर कुत्ते बन गया और दोस्त, मेरे ही दोस्त ने मेरे को लात मारकर वहां से भगा दिया और मेरे को पता चल गया कि मैंने जीवन में क्या गलतियां किया। मेरे पापों की सजा मिल गई है। लेकिन बाबा, मैं माफी मांगता हूं कि अब से फिर से मेरे को इंसान बना दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबा ने कहा, अरे माफी मेरे से क्या मांगना है? मांगना तो उन भाई बहनों से मांगो, उस माँ से मांगो जिसके इलाज के लिए वो दोनों भाई बहन ले जा रहे थे। लेकिन तुमने ऐसी हरकतें की। तब तक वो दोनों फरिश्ते भी, जो दोनों भाई बहन उस मंदिर पर आ जाते हैं और उसकी माँ भी आ जाती, ठीक होकर, स्वस्थ होकर के। और छोटा भाई और माँ उसके कहते हैं कि अरे मेरे बड़े बेटे को माफ कर दो, एक गलती कर दिया है, एक कह रहा है कि मैंने गलती किया, मान रहा अपनी गलती को, अब दोबारा नहीं करेगा, माफ कर दो। वो दोनों गरीब भाई बहन जो भगवान के भेजे हुए दूत थे, उन्होंने कहा मैं क्यों माफ करूं? मेरे को इसने कितना दर्द दिया, कितना दुखाया, पैसे छीना, जो माँ को फिर से भोजन भी नहीं कभी दिया। कितना कितना जालिम इंसान है। भगवान इसे कभी जो है माफ नहीं करेगा। छोटा भाई भी उसके पैरों पे गिर जाता और कहता है कि मैंने तो तुम्हारी हर बार सहायता की, मैंने तो तुमको भोजन कराया, क्या चीजें नहीं किया। मैंने अपने माँ को भोजन नहीं दिया, लेकिन तुमको भोजन दे दिया। मेरे भाई को माफ कर दो। दोनों गरीब भाई बहन जो काफी उदास हो जाते हैं और उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपकी बातों पर मैं आपके बड़े भाई को माफ कर रहा हूँ, वरना जैसे कुत्ता बना है जीवन भर कुत्ता बन के ही घूमेगा। उसने उस पुजारी बाबा से कहा कि ठीक है, मैं माफ कर देता हूँ और फिर से भगवान से दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि फिर से यह इंसान बन जाए, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, वरना इस बार बनेगा तो दोबारा इनसे इंसान नहीं बनेगा। बस उस भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, विनती की और उस वहाँ का जल उठाकर उसके ऊपर छिड़कता है और जैसे जल छिड़कते कुछ ही समय बाद वह फिर से इंसान बन जाता है और तुरंत इंसान बनते ही उस भगवान के चरणों में गिर जाता है, अपनी माँ के चरणों में गिर जाता है, माफी मांगने लगता है कि माँ मैं बहुत गलत था, आज मेरी आंखें खुल गई है, मैं अब दोबारा कभी दारू शराब की तरफ मैं कान पकड़ता हूँ, मैं जीवन में कभी देखूंगा नहीं। और इस तरीके से वह सुधर जाता है और भगवान की भक्ति भाव में वह भी लीन हो जाता है। और कुछ दिन बाद उसे भी एक अच्छी जगह जॉब मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। अब तो दोनों भाई बहन एकजुट होकर के रहते हैं, उस माँ को खूब जितना भी प्यार लुटाना है प्यार लुटाते। अब तो घर भर में सुख ही सुख आ गया। दोनों भाई कमा करके आते, शाम के समय में, सुबह के समय में भगवान के मंदिर में कीर्तन भजन होता है, प्रसाद बांटे जाते, वितरण किया जाता है और वह परिवार सुखी हो जाता है। इस तरीके से यह कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आपको भगवान पर भरोसा होगा, भगवान पर भरोसा करते होंगे, विश्वास करते होंगे, तो आस्था करते होंगे, तो यकीन मानिए उनके घर में देर होता है अंधेर नहीं है। आज आप जो कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है। आज आपके साथ बुरा हुआ है ना, तो अवश्य आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा। अगर आज आपके साथ अच्छा हुआ तो कुछ आपने पुण्य का कर्म किया होगा। इसलिए कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी प्राणी को कष्ट मत दो, किसी के साथ चोरी मत करो, किसी को कष्ट मत दो, किसी का आत्मा को मत दुखाओ। माँ को कष्ट कभी भी मत देना। माँ के आंखों में जब आंसू बहेंगे ना, तो वह बेटा कभी सुखी से नहीं रख सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी माँ के आंखों में कभी आंसू मत आने देना, क्योंकि माँ का जब बद्दुआ लगती है ना, तो उस बेटा को कितना भी कमाता रहेगा उसको कभी जो है पूरा नहीं होगा, वह कभी सफल नहीं हो सकता। वह लाख रुपया भी कमाने के बावजूद भी वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरीके से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।
अगले वीडियो में एक शानदार कहानी के साथ में फिर से लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।